बिल्कुल, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। विजय शर्मा जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, ईशान त्यागी जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, विजय राठी जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के और आशुतोष शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल ईशान जी आपसे ही, बड़े नेताओं की लड़ाई भले इस फेज में आपके लिए है, लेकिन एक ही सीट पिछली बार इस फेज के हिसाब से अगर देखा जाए कांग्रेस पार्टी जीत पाई थी, वो रायबरेली की सीट है। इस बार किन आंकड़ों की उम्मीद कांग्रेस कर रही है? आयुष भाई देखिए, इस बार का चुनाव अलग है। इस बार का चुनाव जो है उसमें जनता को ये मालूम है कि कौन मुद्दों की राजनीति कर रहा है, कौन मुद्दों के नाम पे वोट मांग रहा है, कौन आम जनमानस की आवाज उठा रहा है, कौन आम जनमानस के जो मुद्दे हैं उनके लिए लड़ने का काम कर रहा है और कौन झूठ बोलने का काम कर रहा है। किसने वादा खिलाफी की है, प्रधानमंत्री जी ने वादा खिलाफी की है, ये जनता को मालूम है। पहली बात तो ये। दूसरी बात देखिए, उत्तर प्रदेश में जितने भी हम अच्छा सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। हेमा मालिनी क्या कुछ कह रही है, सुन लेते हैं। We are very much concerned about that. So we have done maximum publicity for people to come and vote, and all over India, everywhere, all the celebrities have already also requested. So I'm sure अच्छा turnover होगा इधर, हो रहा है, काफी लोग आए हैं। अरे काय जेवढं तरी समजून घ्या ना, ते पण सांगतात ना तुम्हाला। हेमाजी, हां हेमाजी अरे तिकडे चला ना, आहे ना जागा, तिकडे आहे ना। संदीप थोड़ा साइड लो, अर्जेंट है। हेमाजी, आज मतदान हो रहा है, क्या अपील करेंगे अधिक से अधिक संख्या में? अधिक से अधिक लोग आए, इसके लिए हम लोग जल्दी आए, ताकि आप लोगों के जरिए ये जो पब्लिसिटी होगी कि हम लोग मतदान करने आए। हम भी आए थे, धर्म जी भी आए, येशा आई है, हमारे परिवार के सब लोग आए हैं। एक एक जन को हमने रिक्वेस्ट किया, प्लस ऑल द हमारे जो हेल्पर हैं घर में भी, उनको भी बोला है कि आप लोगों को जाके वोट देना है। इतना तक हम लोग कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपका जो देखकर जो इंस्पायर होंगे, कि जो घर में बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, खाना वाना खा रहे हैं, वो बाहर निकल के आके वोट देना आएंगे। आप भी उम्मीदवार हैं और आप वहाँ से चुनाव प्रचार करके अब यहाँ पर आई हैं, क्या कुछ उम्मीदें हैं आपको महाराष्ट्र की जनता से, मुंबई की जनता से? महाराष्ट्र की जनता काफी समझदार है और उनको मालूम है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है ये वोटिंग करना, ये मतदान, जो इतना मतदान है, ये दान के लिए हम लोग आप लोगों से आकर मांगते हैं। ये दान बराबर दे और सही लोगों को देना चाहिए, यही हमारा रिक्वेस्ट है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी, 400 पार का सपना सब लोग 400 पार का सपना 400 पार का सपना जो है डेफिनेटली पार होगा, क्योंकि इतना सब कुछ मोदी जी ने किया पूरा देश के लिए, देश के लोगों के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए, तो क्यों नहीं। तो लोग प्रभावित है मोदी जी से, और मोदी जी भी खुद पर्सनली कितना मेहनत भी वो भी कर रहे हैं ना। ऐसे कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं देखा जो इलेक्शन के टाइम पे इतना वर्कआउट कर रहा है। ईशा जी, आप भी मतदान करना है, पहले तो आम जनता से क्या अपील करेंगे? पहले यही कहूंगी सबसे कि जरूर हमारा हक है, बाहर आइए, वोट कीजिए, क्योंकि अगर आप वोट नहीं करते हो और बाद में कहते हो कि सही नहीं हुआ या सही हुआ, तो ये आप पर है। एक एक वोट मायने रखता है और आपका हक है, तो जरूर आज का दिन निकल के आके वोट कीजिए। विकसित भारत का सपना प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाया, आपको लग रहा है मैडम ये समय है इस सारे सपने में सारे लोग शामिल? जी, उन्होंने जितना किया है हमें सबको दिख रहा है, वो बहुत कुछ कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं, और उनका जो ध्यान हमारे भविष्य के जनरेशन्स पर है, वो बहुत ही खास बात है उनके बारे में। और नॉट जस्ट इन इंडिया, इंटरनेशनली भी हमारा देश को वो बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा रहे हैं। तो हेमा मालिनी अपने पूरे परिवार के साथ वोट कास्ट करने के लिए पहुंची थी, और आप तस्वीर में धर्मेंद्र को भी देख रहे हैं, वो भी पहुंचे थे उनके साथ। मेगा कवरेज भारत 24 पर लगातार जारी है। ईशान जी हमारे साथ बने हुए हैं। ईशान जी, आपसे सवाल पूछा आयुष ने, और देखिए बहुत ज़रूरी है कि इस समय इन तमाम लोकसभा सीटों पर आप अपनी बढ़त करें, तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ से क्या किया गया? और जैसा कि आयुष मेरे सहयोगी ने कहा भी कि एक सीट आपके नाम गई पिछली बार, जिन सीटों पर इस समय मतदान हो रहा है, तो अब इंडी गठबंधन एकजुट होने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोशिश करते हुए भी बहुत सारे लूप होल्स नजर आए। तो अब इन लूप होल के साथ आपको क्या लगता है कांग्रेस आगे क्या कर पाएगी?
देखिए, जाकी रही बारना जैसी, जैसा जिसको जो चाहता है उसको वैसा ही दिखता है। पहली बात तो ये कौन से लूप होल्स की आप बात कर रही हैं मुझे नहीं पता। हमारा गठबंधन बहुत मजबूती से लड़ा, सब साथ मिलकर लड़ रहे हैं। बड़ी कोशिश की गई हमारे गठबंधन में फूट दिखाने की, कुछ सम्मानित मीडिया के साथियों द्वारा भी कोशिश की गई और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी कोशिश की गई, लेकिन हमारे गठबंधन ने एकजुटता से पूरा चुनाव लड़ा। और हम देख रहे हैं जिस तरह से हम मुद्दों की बात उठा रहे हैं, हमारा इंडिया गठबंधन मुद्दों की बात उठा रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी बहुत बौखलाई हुई है। बौखलाई भी इसलिए है क्योंकि 2 फेज के चुनाव के बाद इन्होंने 400 पार बोलना बंद कर दिया। 400 पार एक ऐसा गुब्बारा है जिसको भारतीय जनता पार्टी बार बार फुलाने की कोशिश कर रही है। बार बार वो आके उसमें फूंक मारते हैं, बार बार वो फूलता है और उसके बाद जैसे ही चुनाव होता है, जिस दिन चुनाव का दिन होता है, देश की जनता उसमें पिन मारने का काम करती है और वो गुब्बारा दोबारा से फूट जाता है। अभी हेमा मालिनी जी को हमने सुना, उन्होंने, मैं उस पे एक बार बोलना चाहूंगा, उन्होंने बोला कि ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसने इतनी मेहनत की हो। देखिए, मैं बिल्कुल सही बात है, मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी 24/7 × 365 365 दिन सिर्फ चुनावी मोड में रहते हैं। वो जनता को डिलीवर करने के मोड में नहीं रहते हैं। और आपने देखा जिस तरह से जनता भारतीय जनता पार्टी को नकार रही है, वो प्रधानमंत्री जी के भारतीय जनता पार्टी की इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। हुगली में टीएमसी वर्कर्स का हंगामा, 106 परिवारों को वोटिंग से रोकने का आरोप है। बूथ नंबर 132 की घटना बताई जा रही है। हुगली में टीएमसी वर्कर्स का हंगामा, 106 परिवारों को वोटिंग से रोकने का आरोप लगा है। पश्चिम बंगाल में मतदान लगातार जारी है और इस वक्त की बड़ी खबर है, पश्चिम बंगाल में 7 लोकसभा सीटों पर वोटिंग चल रही है। हुगली में टीएमसी वर्कर्स पर आरोप यह लगा है कि 106 परिवार ऐसे हैं जिनको वोट देने से ही रोका जा रहा है। कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इन परिवारों का आरोप है कि टीएमसी के वर्कर्स जो हैं वो उनको वोट कास्ट नहीं करने दे रहे हैं। लगातार हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं और ईशान जी, आप अपनी बात संक्षेप में जरा पूरी करिए। बिल्कुल, अभी आपने दिखाया किस तरह से लोगों को वोट देने से रोका जा रहा है। हमने पहले भी देखा किस तरह से संभल से ऐसी वीडियो आई। हमने देखा कि अन्य कई लोकसभाओं से पिछले फेज में भी इस तरह की वीडियो आई जहां पे प्रशासन का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी लोगों को वोट देने से रोक रही है। लेकिन आपको कैसे पता है ईशान जी कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये किया जा रहा है? ये तो आप सीधा आरोप लगा रहे हैं। प्रशासन, ये तो हुगली की बात हो रही है। आप ये तो ठीक है, आप डिबेट में हैं, बट आप इस तरीके से, मैं सुन चुकी हूँ सर, मैं ये भी सुन चुकी हूँ कि आपने कहा कि हमने कवरेज भी नहीं किया जो मीडिया के लोग हैं, बट ऐसा है नहीं। मैं इसलिए आपको यहाँ रोक रही हूँ। विजय जी हैं, विजय जी कुछ सवाल पूछे ईशान जी ने, आपको लगता है कि उत्तर देना चाहिए उस पर? जी 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 बिल्कुल। अच्छा, मैं जरा ईशान जी को खुश कर देती हूँ। रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी, एक बार सुन लेते हैं और तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। रायबरेली इस समय राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। रायबरेली से ही चुनावी मैदान में भी है राहुल गांधी और ऐसे में अमेठी की सीट इस बार उन्होंने छोड़ दी, लेकिन रायबरेली से इस बार चुनाव कॉन्टेस्ट कर रहे हैं राहुल गांधी। तस्वीरें आपके सामने। जी विजय जी, अब आप अपनी बात कीजिए। जी जी, देखिए, ईशान जी से पूछिए कि आपके युवराज जी और बहन जी, उन्होंने अपने आप को सिमटा लिया है रायबरेली और अमेठी में। ये यूपी के अंदर 80 सीटें हैं। कितनी सीटों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं? 17 सीटों के ऊपर। और इनके अंदर जो इंडी गठबंधन के मेन इनके हैं, जैसे ममता बनर्जी हैं, वो कहती है कि 40 सीटों पे सिमट जाएगी कांग्रेस। इनके केरल के चीफ मिनिस्टर हैं, वो बोलते हैं कि ये तो सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। तो इनका पंजाब के अंदर देखिए अकाली उसके साथ अपना आम आदमी पार्टी के साथ किस तरह से वहां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो आप मुझे बताइए, ये इतिहास की सबसे कम सीटों पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब तक कांग्रेस जो है सबसे कम सीटों पे लड़ने जा रही है और उसके बाद में ये बोलते हैं इनकी जो सोनिया गांधी जो है सबसे बड़ी नेता है, वो राज्यसभा में चले गई छोड़ के, बीमारी का हवाला देके। तो फिर आप राज्यसभा में क्यों गई? अमेठी छोड़ के युवराज जी भाग गए रायबरेली में और प्रियंका गांधी जी इलेक्शन ही नहीं लड़ रही। और कैसे हवाला दिया उन्होंने कि भाई चुनाव को कौन संभालेगा? जब इंदिरा गांधी इलेक्शन लड़ती थी तो चुनाव कौन संभालता था? वही संभालती थी। हमारे मोदी जी चुनाव संभाल रहे हैं। देखो, आपने देखा होगा किस तरह से रैलियां और 24 घंटे में से रात के 10 बजे तक वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कौन सी पार्टी है प्रमुख है जो आपके अखिलेश जी है, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आप तो पहले इलेक्शन हार चुके हो, आप इलेक्शन लड़ कहां रहे हो? आप तो अपनी 2 सीटें बचाने, 1 सीट है, 2 में से भी 1 पे आ गए आप।
क्योंकि वायनाड की जनता ने आपको वहां से भगा दिया। आप रायबरेली आ गए, रायबरेली में भी तीनों परिवार के लोग लगे हुए हैं किस तरह से हमारी इज्जत बच जाए, और रायबरेली के लेकिन विजय जी, आप लोग अगर राहुल गांधी या गांधी परिवार से कोई रायबरेली नहीं लड़ता तब भी आप लोग मुद्दा नहीं बनाते, ऐसा तो है नहीं? आप तब भी हमलावर रहते कि परिवार सीट छोड़कर भाग गया। मैं ईशान जी आऊंगा, एक बार सुन लीजिए। देखिए सुनिए, हमने मुद्दा ये नहीं बनाया, हमने मुद्दा ये बनाया है कि जो ये परिवार है, ये परिवार हमेशा आजादी के बाद में हमेशा इलेक्शन लड़ता हुआ आया है अमेठी रायबरेली से। तो आप मुझे बताइए अमेठी क्यों छोड़ दी इन्होंने? क्यों प्रियंका गांधी जी वहां से इलेक्शन नहीं लड़ रही है रायबरेली या अमेठी से? आप ही ये भी कह रहे हैं कि कोई सीट जो है वो किसी के बाप की या पिता की नहीं होती है, सीट जनता की होती है। अब फिर आप कह रहे हैं कि परिवार नहीं, जनता इन्होंने तो बना रखी थी ना अपने परिवार की। आप मुझे बताइए। चलिए ठीक है, विजय राठी जी 2019 के मुकाबले चुनाव कितना अलग है? मैं ईशान जाऊंगा, एक बार सुन लीजिए। विजय राठी जी, कितना अलग है ये चुनाव? क्योंकि 2019 में भी यही मुद्दे थे जो 2024 में कमोबेश दिख रहे हैं, फर्क क्या है? नहीं देखिए, 2019 से निश्चित रूप पे जो ये चुनाव है वो अलग है, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो ये चुनाव चल रहा है इस समय, जो भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया जिससे शुरुआत हुई इस चुनाव की कि 400 पार, तो 400 पार उन्होंने दिया इसीलिए है कि इस देश में जो अधिकार हक हमें संविधान से मिले हुए हैं उस संविधान को बदल दें, और उसमें जो रिजर्वेशन है, आरक्षण की जो प्रक्रिया, जो पूरी प्रोसेस है, उसको किस तरीके से तोड़ मरोड़ करके जो पुरानी व्यवस्था थी उसको लागू करें। क्योंकि ये जो सरकार है ये पूरी तरीके से आदिवासी, दलित और पिछड़ा विरोधी है। जितने भी इंस्टीट्यूशन आप देखें, जितने भी गवर्नमेंट के जो दूसरे ऐसे प्रतिष्ठान हैं जिसमें अपना पूरा दबदबा कर सकती है, उसमें इस सरकार ने किया। और रही बात, मैं आपसे बता दूं, देखिए जब इस सरकार की बात आती है तो इस सरकार की तरफ से वकालत बहुत लोग करते हैं। मैं एक बात बता दूं आपसे, इसी सरकार में हमने देखा है चंडीगढ़ में क्या हुआ। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो शायद वहां भी मेयर इनका बन चुका होता। जब हम ये बात कहते हैं तो लोग कहते हैं कि यार विपक्ष में भी ऐसा होता था। चलो हम एक बार मान लेते हैं विपक्ष में कुछ होता था, लेकिन इतना बड़ा कुछ नहीं होता था कि पूरी सब कुछ जितनी भी संस्थाएं अपने कब्जे में कर लो, चुने हुए नेता को आप जेल में डाल दो। कोई भी पत्रकार अगर बोले, ये दिखा दे कि दाल में खाली नमक है, पानी है, उसे आप उठा करके उत्तर प्रदेश में जेल में डाल दो। कोई पत्रकार अगर नेशनल मीडिया में थोड़ा अच्छे से बोले तो उसके घर रेड करा दो। ईडी का, इलेक्शन कमीशन का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का आप ऐसा दुरुपयोग करो और फिर आप ये कहो कि जी आपने भी किया। मैं ये मानता हूं, देखिए मैं सच बोलता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। जिसकी सरकार होती है, प्रशासन, पुलिस उसका होता है। सुनिए मैं कंप्लीट कर दूं, लेकिन इतना नहीं होता। थोड़ा बहुत चलता होगा, थोड़ा बहुत शुरू से हर जगह चलता, लेकिन इतना नहीं चलता। कितना भी क्यों चले, पता चल जाए कितने की भी गुंजाइश क्यों? इतना नहीं चलता जितना भारतीय जनता पार्टी में कि पूरे बूथ पे जाओ उनकी वोट ना और वहां लठ बजा दिया जाए, लोगों को रोक दिया जाए और भगा दिया जाए, तो उम्मीद है राठी साहब ये जो आप मुद्दे भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग तक आपने पहुंचाया होगा और संज्ञान भी जाहिर है उनकी तरफ से लिया जाना चाहिए। आपको लगता है निर्वाचन आयोग कुछ करेगा? आपने पहुंचाई है ना बात, मुझे लगने से नहीं होता। संवैधानिक चीजें उस के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद को शामिल किया था, तो प्रधानमंत्री जी ने वो रूल ही बदल दिया। चलिए ठीक है, ये आपके आरोप ठीक है राठी जी। तो ये क्या सेंस नहीं उठता है? मैं 2 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं। प्रधानमंत्री जी का सिर्फ एक ही काम है कि जो नीचे लेवल पे हफ्ता वसूली हम देखते थे, आज वो टॉप लेवल पर मिलकर के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री, ये सब हफ्ता वसूली गैंग बन गया बीजेपी का। चंदा दो और धंधा लो, ये काम है इनका। कोविशील्ड में, कोवैक्सीन में क्या हुआ आपने? चलिए ठीक है राठी जी, मैं लौटूंगी आपके पास। जनता चुनाव लड़ रही है। इसी बीच राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह से बातचीत की है मेरे सहयोगी अवनीश विद्यार्थी ने, एक बार आपको सुनवा देते हैं। राजनाथ सिंह अपना मतदान करने के बाद लौटते हुए, राजनाथ सिंह सांसद हैं, 2 बार लगातार इस सीट से जीत चुके हैं और इस बार फिर प्रत्याशी के तौर पर सामने अपने परिवार के साथ यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंच चुके हैं। और मतदान करने के बाद यहाँ से निकलते हुए राजनाथ सिंह, नीरज भाई क्या अंतर रहने वाला है इस बार? लखनऊ की जनता ने यह संकल्प किया है कि अब की बार 5 लाख पार, और निश्चित रूप से जब 400 खिलते कमल माननीय मोदी जी के लिए जाएंगे तो एक चमकता दमकता कमल इस लखनऊ से भी जाएगा। एनडीए के विपरीत इंडिया
इंडिया गठबंधन दावा कर रहा है कि 140 से ऊपर नहीं पाएगा, यूपी में 79। आप उनकी आकलन क्षमता पर विश्वास न करें। वो विधानसभा में हमें 3 सीटें दे रहे थे और हमें फुल मेजॉरिटी के साथ इस उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट बनाई थी, और केंद्र में भी इस प्रकार ही आप देखेंगे कि एक जो 400 का हमने नारा दिया है, जो बाकी रुझान पता चल रहे हैं दूसरे क्षेत्रों से, एक थंपिंग मेजॉरिटी के साथ पुनः तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये थे नीरज सिंह, राजनाथ सिंह जी के बेटे, और मतदान करके इसी पोलिंग बूथ से, आदर्श मतदान केंद्र से निकले हैं बाहर। और मतदान की प्रक्रिया खासतौर पर ये हमेशा का रूटीन रहा राजनाथ सिंह का, परिवार के साथ वो मतदान करने के लिए आते हैं और उसके बाद फिर आगे अपना उनका कारवां, आज उनका उत्तर प्रदेश में ही 1-2 जगह जनसभाओं का कार्यक्रम है, वहां के लिए रवाना हो जाएंगे। विजय रोशन का अपनी विद्यार्थी, भारत 24, लखनऊ। तो 8 राज्यों की 49 सीटों पर लगातार मताधिकार का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी भी गुजारिश आपसे कि प्लीज आगे आए, अपने जागरूक नागरिक होने का प्रमाण दें और मताधिकार का इस्तेमाल करें।